नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स को 3 एरोस्पेस निर्माताओं द्वारा 3 बोलियां प्राप्त हुई है। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स द्वारा जारी आरएफआई के जवाब में इसे 3 एरोस्पेस निर्माता से 3 बोलियां प्राप्त हुई है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के कुछ कंपनियों ने अनुरोधों के कारण अब बोलियां जमा करने की समय सीमा मार्च के अंत तक बढ़ा दी है। दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन ने अपने C-130J सुपर हरक्यूलिस एक 4 इंजन टर्बोप्रोप सैन्य परिवहन विमान की पेशकश की है, जो पहले से ही इंडियन एयरफोर्स के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी TOT क्लोज के तहत सेवा में है, ताकि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा विमान को भारत में असेंबल किया जा सके। TSL 22 टन की पेलोड क्षमता के साथ लगभग 75.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विमान की अनुमानित इकाई लागत है। रूस ने अपने इल्यूशन सेकंड 276 SVTS की पेशकश की है, एक मीडियम एयरलिफ्ट सैन्य ट्रांसपोर्ट जो वर्तमान में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर TOT क्लोज के तहत रूस में विकास के अधीन है, ताकि विमान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक जैसे राज्य के स्वामित्व वाले इंडस्ट्रीज उद्यमों द्वारा भारत में इकट्ठा किया जा सके। सीमित 20 टन की पेलोड क्षमता वाले इल्यूशन 276 की इस साल के अंत में या 2024 की शुरुआत में पहली उड़ान की योजना है। एम्ब्रेयर ने अपने C390 मिलेनियम एक मीडियम आकार जुड़वा इंजन जेट संचालित सैन्य परिवहन विमान की पेशकश की है, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि 26 टन की पेलोड ले जाने की क्षमता के साथ लगभग 50 से 55 मिलियन डॉलर की यूनिट लागत है, जो अब तक की जमा बोलियों में सबसे अधिक है। लेकिन RFI में इंडियन एयरफोर्स द्वारा निर्धारित 18 से 30 टन के निशान के भीतर है। एयरबस अपने A400M एटलस एक 4 इंजन टर्बोप्रोप सैन्य परिवहन विमान की पेशकश करने का इच्छुक है, जिसकी पेलोड ले जाने की क्षमता 37,000 किलोग्राम है। दोस्तों, मतलब 37 टन है, लेकिन इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के RFI ने 30 टन के निशान पर उच्च पेलोड ले जाने की क्षमता निर्धारित की है, जिसके कारण एयरबस भारतीय वायुसेना से कुछ स्पष्टीकरण मांगा है। यूक्रेनी एंटेनोवा, जिसे अतीत में अपने AN-178 की पेशकश की थी, एक छोटी दूरी की मीडियम एयरलिफ्ट सैन्य परिवहन विमान जो केवल 18 टन ले जा सकता है, वह भी योग्य हो सकता है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि कंपनी चल रहे हैं या युद्ध की स्थिति में होगी या नहीं। HAL को नेतृत्व करने के लिए अपना IP बेचने और अपने डिज़ाइन और चित्र सौंपने को तैयार है। दक्षिणी कोरिया इकाई जो मल्टी मिशन कार्गो एक्सपेरिमेंटल MCX प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो लॉकहीड मार्टिन के C-130J सुपर हरकुलस और एयरबस के A400M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के आकार की क्षमताओं के बीच है, एक विदेशी उद्योग भागीदार को देख रहा है जो कार्यक्रम में शामिल हो सकता है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं इनका इरादा है या नहीं, इसके लिए समय सीमा से पहले ही बोलियां भेजी हैं। दोस्तों, आपको बता दें, C-130J सुपर हरकुलस विमान जो लगभग 20 से 22 टन तक का पेलोड ले जा सकता है, इस विमान को पहले से ही भारतीय वायुसेना उपयोग कर रही है। दोस्तों, इस विमान की बाकी विमानों से लागत ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि अमेरिकन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो या अमेरिकन पैसेंजर एयरक्राफ्ट हो, उनकी कीमत ज़्यादा होती है, और लॉकहीड मार्टिन जो विमान बनाता है उसकी कीमत तो लगभग सभी विमानों से ज़्यादा होती ही है। तो भारत वैसे इस विमान को खरीद सकता है, क्योंकि भारत इस तरह के विमान को पहले ही यूज़ कर रहा है। उसके बाद दोस्तों, एम्ब्रेयर ने अपने विमान को C390 मिलेनियम विमान की पेशकश की है, जो दोस्तों 26 टन पेलोड ले जा सकता है। यह दोस्तों सुपर हरकुलस J विमान से लगभग 5 टन या 4 टन विमान पेलोड ज़्यादा ले जा सकता है, और इसकी कीमत भी ठीक है। पर दोस्तों, यह है कि इसकी इकाइयाँ बहुत कम बनी है, मतलब इसकी यूनिट कम बनी है, और इसको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। अभी यह दोस्तों ब्राज़ील ने यह विमान अपने लिए बनाया था, पर दोस्तों बाद में इस विमान के सक्सेस होने के बाद उनको यह लगा कि इसको एक्सपोर्ट भी करना चाहिए। यह भी दोस्तों ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए तैयार है। और दोस्तों, पहले जो भारत ने लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदा था C295, उसके लिए भी इसने बोली लगाई थी, पर उसमें इसका नंबर नहीं आने के कारण अब ये पूरी जोर से कोशिश कर रहा है, ताकि ये सोच रहा है कि मेरा नंबर आ जाए। वैसे एम्ब्रेयर का विमान भी ठीक है। दोस्तों, इसके बाद आता है एयरबस का A400M विमान। दोस्तों, यह विमान सभी एयरक्राफ्ट से ज़्यादा पेलोड ले जा सकता है। दोस्तों, सुपर हरकुलस 130J यह लगभग 20 से 22 टन ले जा सकता है, और मिलेनियम C90 एम्ब्रेयर का विमान है वो 26 टन ले जा सकता है, और दोस्तों यह विमान 37,000 टन ले जा सकता है। मतलब ये सभी एयरक्राफ्ट मीडियम एयरक्राफ्ट का बाप है। और दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट ने इतने मिशन में अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं कि हर कंट्री इसकी सफलता की एक कहानी बताती है। दूसरा, अभी इसने दोस्तों हाल ही में 10,000 घंटे पूरे किए हैं, और इसकी क्रैश रेटिंग भी 0 है। अभी तक ये एक भी बार क्रैश नहीं हुआ है। दोस्तों, उसके बाद इसमें अधिक से अधिक पेलोड ले जाया जा सकता है 37,000 टन, और इसका ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी की जा सकती है। उसके बाद दोस्तों, इसको टैंकर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों टैंकर में सबसे अच्छा ये होता है क्योंकि टैंकर के लिए अधिक से अधिक
ईंधन भरने की आवश्यकता होती है और ये 37,000 टन का पेलोड ले जा सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि 37,000 टन ये ईंधन भर सकता है। उसके बाद दोस्तों इसको अग्निशामक में भी यूज़ किया जा सकता है। वैसे एम्ब्रेयर C90 मिलेनियम विमान को भी यूज़ किया जा सकता है अग्निशामक में, पर दोस्तों एम्ब्रेयर में 37,000 टन पानी एक साथ ले जाया जा सकता है। तो किसी भी जंगल की आग को आसानी से या किसी भी ज़्यादा फैल गई हो आग, उसको बुझाने में इस तरह के विमान काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं दोस्तों। और इसका एक और ख़ास बात है कि दोस्तों ये बहुत ही नीचे ज़मीन के पास उड़ सकता है। अगर ऐसा कोई ये हो कि मतलब बहुत कम ऊंचाई से या सर्विलेंस और बचाव राहत का काम चल रहा हो कहीं पर और इस विमान को ज़मीन के बहुत पास उड़ाना हो, तब भी ये दोस्तों स्थिर रह के आराम से उड़ सकता है। इसमें 4 टर्बोप्रॉप इंजन है और दोस्तों इसके लिए भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए एयरबस तैयार है। और वैसे भी हम एयरबस से पहले ही टाटा C295 54 की संख्या में हम विमान खरीद रहे हैं दोस्तों। और इसको दोस्तों एक और इसका उपयोग है लास्ट में, इसको एवाक्स के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों ये मल्टीपर्पज़ एयरक्राफ्ट है और 130 जे सुपर हरकुलस की कीमत ज़्यादा है, पेलोड कम ले जा सकता है। एम्ब्रेयर है दोस्तों वो मीडियम टाइप का है, वो ट्रांसपोर्ट भी मीडियम टाइप का ले जा सकता है और उसकी कीमत भी मीडियम है। एयरबस की कीमत ज़्यादा हो सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर दोस्तों मुझे लगता है कि भारत को एयरबस का A400M एयरक्राफ्ट ही खरीदना चाहिए, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट सबसे बेस्ट है। ये 37,000 टन पेलोड ले जा सकता है। और दोस्तों आपको जानकर इसकी लास्ट जो खूबी है वो सब देशों के लिए ज़्यादा उपयोगी है। ये दोस्तों ईंधन उतना ही खाता है जितना ईंधन एम्ब्रेयर खाता है या सुपर हरकुलस खाता है। अब आप सोच सकते हैं कि कितना फ़र्क है। ईंधन ये नई टेक्नोलॉजी से बनाया गया है और दोस्तों इसको जो एक और फ़ायदा है, इसका फ़ायदा यह है कि ये जो यूरोपियन कंट्री हैं उनसे हम ये खरीदेंगे तो लगभग 5 से 7 यूरोपीय कंट्री जैसे इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, पोलैंड या 2-4 कंट्री और मिला के एयरबस कंपनी को चलाती है। तो दोस्तों जो नाटो भारत को बार बार दबाव डालते हैं रशिया से तेल खरीदने के लिए या किसी भी तरीके से, तो दोस्तों इसको एक डिप्लोमेटिक लेवल पर भी अच्छा साबित माना जा रहा है। क्योंकि दोस्तों एक बिजनेस एक ऐसी चीज़ होती है कि अच्छे राजनयिक रिश्ते और डिप्लोमेटिक रिश्ते भारत के साथ और अच्छे बना सकते हैं और अच्छे भारत को GSP स्टेटस भी मिल सकता है जो पाकिस्तान से हट सकता है। और भी अगर हमारे को कोई भी कार्रवाई करानी है पाकिस्तान के ऊपर डिप्लोमेटिक तरीके से तो वो भी हो सकती है। तो दोस्तों आपकी राय क्या है? आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।